गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 11th कॉमर्स स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। और स्टैटिक्स में जो मोड पोर्शन रह गया था हमारा, में हमने कल और परसों एक दिन इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस की थी और कल हमने डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस की थी। आज हम बिजनेस स्टैटिक्स में स्टैटिक्स के अंदर आज हम मोड का कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डिस्कशन करेंगे। आपका इलेवेंथ कॉमर्स आज हम मोड को डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब मोड को हम Z के सिंबल से डिनोट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की मैंने आइडिया आपके सामने बताई थी कि 1 2 लाइन 2 टॉपिक, फर्स्ट लाइन फॉर क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कैरी करते हैं आपके सामने, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मोड को सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है एफ का। अब यहाँ पर हम दो पोजीशन लेंगे, क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ऐसे ही हम इसे फ्रीक्वेंसी यानी एफ को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने एफ है। ये 2 कॉलम्स हमें गिवन हैं। हम अपने पास से अब 7 कॉलम्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से हमारे सामने एक कॉलम आपका 2 2 का पेयर होगा, नेक्स्ट कॉलम 1 लेफ्ट 2 2 का पेयर होगा, थर्ड कॉलम आपका 3 3 का पेयर, फिर आपका 1 लेफ्ट 3 3 का पेयर, उसके बाद 2 लेफ्ट 3 3 का पेयर। अरे क्या यार, ऐसा पॉज मत करो यार। उसके बाद आपका टैली बार का कॉलम बनेगा, देन टोटल ऑफ टैली बार। यानी कि 2 जो कॉलम्स है वो आपको गिवन है, और उसके बाद जो आपके 5 कॉलम्स है वो पेयर के हैं, और 2 कॉलम जो है वो उसके टोटल के हैं। तुमने पोस्ट की यहाँ पर हम अब जो कॉलम जो हमने बनाए हैं 2 2 के और 1 लेफ्ट 2 2 का, उसको हम स्टार्ट करेंगे F से। 2 + 10 12, देन 3 + 1 4। उसके बाद हम 1 लेफ्ट करते हैं इस टॉपिक को, और यहाँ पर 10 + 3 13। ये सिंगल रह जाता है, जैसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप 3 2 10 3, यहाँ पर 15 सिंगल रह गया आपका, इसे भी आप लेफ्ट कर सकते हैं। 1 लेफ्ट, ये लेफ्ट कर दीजिए। उसके बाद 10 3 1, 10 3 और 1, यहाँ पर आपका आता है 14। उसके बाद आप 2 जो है वो लेफ्ट करेंगे, और बाकी जितना पोर्शन बचेगा उसे आप ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमने 2 लेफ्ट किए हैं तो उसके बाद 3 का पोर्शन नहीं बचता है, 3 का पेयर नहीं बनता है, इसलिए आप इसके अंदर डैश लगाएंगे। अब आप यहाँ पर टैली बार को देखेंगे। अब टैली बार लगाने के लिए हमारे सामने एफ का ही कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर लार्जेस्ट फिगर 10 है, और 10 के सामने आप एक टैली बार लगाएंगे। उसके बाद आपके 2 पोर्शन है 12 और 4 इस कॉलम के अंदर। तो 12 जो है वो लार्ज फिगर है आपकी, और 2 और 10 से कंबाइंड होकर हुई है। तो एक बार 2 में, एक बार 10 में टैली बार लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है कि 10 + 3, 10 के कॉलम में, देन 3 के कॉलम में आप टैली बार लगा सकते हैं। उसके बाद 15, ये सिंगल अपने आप में फिगर है। 2 + 10 + 3 2
प्लस 10 प्लस 3 देन 14 जो आपका है वो 10 3 और 1 से है, ये भी सिंगल फिगर है अपने आप में, तो 10 प्लस 3 प्लस 1 10, जब 5 हो जाता है तो हम क्रॉस कर देते हैं, प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। तो हमारे सामने आप देखिएगा, अब हम इसका टोटल करते हैं, देन 1 और 1 2, ये 4 और क्रॉस करके 5, ये 3 और ये 1। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी फिगर जो है 5 है, लेकिन 5 के सामने आप देखिएगा हमारे लिए एक रेंज आई है। डिस्क्रीट शीट में एक ही नंबर होता था, इसलिए हमें आंसर को कैलकुलेट करने की इजीनेस रहती थी, लेकिन यहाँ पर एक रेंज जो है वो आपके सामने दी गई है, और इस रेंज को जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते वेदर द आंसर इज 10 और 15 और इन बिटवीन 10 एंड 15, या तो हम आंसर 10 नहीं 15 और नहीं आपका आंसर 10 और 15 के बीच, हमें एग्जैक्ट उसका आंसर जो है पता नहीं है। इसलिए उसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपके सामने हम एक टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे, जिसे हम यहाँ पर शो करेंगे, देखिएगा। Z equals to L1 plus F1 minus F0 divided by 2 into F1 minus F0 minus F2 multiply I। अब आपके सामने ये 5 जो है ये लार्ज फिगर है, इसके सामने आपका रेंज जो है वो 10 to 15 है, तो 10 जो है वो आपका क्या है L1 है, क्या है L1। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 10 प्लस इसके सामने ये आपका F1 है, जस्ट इस रेंज के सामने, उससे पहले F0 और उसके बाद F2। तो आपके पास F0 भी है, F1 भी है, F2 भी है। अब आप यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, 2 into 10 minus 2 minus 3 मल्टीप्लाई बाई I जो है वो क्लास इंटरवल है, इट मीन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पर I के पोर्शन में 5 होता है, इसे हम नेक्स्ट पोर्शन में सॉल्व करते हैं। देखिए 10 प्लस जो L1 है ये लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा, बाद में जाके ऐड होगा। 10 minus 2 equals to 8 divided by 2 multiply 10 20 minus 2 3 5 multiply 5 10 plus 8 5 is 40 divided by 15 equal to 10 plus 15 40 divided by 15 क्या आएगा? 5 से डिवाइड कर दिया और 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2.67 into डेसिमल 67, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके सामने 12.67 आपका मोड आ जाएगा, यानी Z का आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब ये आंसर एग्जैक्ट है या नहीं है, इसे आप रीचेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। आप देखिए आपके सामने रेंज जो है वो 10 to 15 है, जो आपकी लार्जेस्ट फिगर की वजह से आई थी। इस 10 to 15 के इन बिटवीन में आपका 12 प्लस 12.67 है, इसलिए आप इसको ये इन बिटवीन आ रहा है 10 to 15 में, ये आपका अब एग्जैक्ट आंसर है। अगर ये आंसर जो आपने कैलकुलेट किया है 12.67, तो अगर ये इस रेंज के इन बिटवीन ना होता, ठीक है, 10 से कम होता और 15 से ज्यादा होता, तो वो आपका आंसर रॉन्ग था, आपको दोबारा क्वेश्चन को चेक करना पड़ता। इसलिए आप यहाँ पर इस एग्जैक्ट फिगर की वजह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये आंसर आपकी इसी रेंज के अंदर है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमने तीनों पोर्शन पूरे कर दिए, इंडिविजुअल भी, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूअस भी मोड का।
ये समझ लीजिए ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा।